पलंग की पटिया से पीट पीट कर पत्नी अपने पति की हत्या कर देती है। उसके बाद में एक ही बिस्तर पर, एक ही बेड पर उसके साथ में सो जाती है। बच्चों से कहती है कि पापा सो रहे हैं, उन्हें डिस्टर्ब मत करना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बड़ी वारदात निकलकर सामने आ रही है। पति पत्नी के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश के रायबरेली से, जहां पर एक महिला रहा करती थी। महिला की धूमधाम से शादी होती है और शादी होने के बाद में महिला अपने ससुराल में आकर रहना शुरू कर देती है। यहाँ पर उसके साथ में उसकी सास ससुर रहा करती थी। ननद थी नहीं जिसके साथ में कुछ समय बिता सके। सास ससुर भी वर्किंग थे, यानी कि जॉब पर जाया करते थे। बस उसके पति को छोड़कर इस घर में हर कोई काम किया करता था। दरअसल बता दें कि उसका पति शराब का आदी था। यह बात महिला को शादी से पहले ना ही बताई गई थी और शादी के बाद में जिस समय पर उसे अचानक से ये बात पता लगती है, महिला को काफ़ी बड़ा धक्का लगता है। एक तो उससे बात छुपाई गई थी इस बात का, एक इससे इस बात का कि उसका पति रोजाना अब उसके साथ में गाली गलौज करने लगा था। कहा करता था कि काम काज कर लो, कुछ पैसे लेकर आया करो, मुझे शराब पीनी है। जिसके चलते महिला अपने पति के सामने झुक जाती है और वह काम काज करने भी लगती है। पर महिला उसी समय पर गर्भवती हो जाती है और वह काम काज छोड़ देती है। अपनी गर्भवती पत्नी का ख्याल रखने की बजाय अपनी गर्भवती पत्नी के साथ में मारपीट किया करता था, उस पर दबाव बनाया करता था कामकाज करने के लिए। महिला फिर भी जैसे न तैसे करके कामकाज कर ही रही थी। अगर महिला थोड़े से दिन की भी छुट्टियां ले लेती तो उसके पति का खून खोल उठता था। जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। महिला अपने घर वालों को ये बातें बता नहीं पा रही थी, अंदर ही अंदर घुट घुट कर मर रही थी। उसके अब 3 बच्चे पैदा हो चुके थे। अब जिंदगी में एक ऐसी फेज आ चुकी थी, जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आ चुका था जहां पर महिला के लिए कोई भी फैसला लेना आसान नहीं था। महिला अपने पति को नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि उसके बच्चे उसके साथ में रहते थे, ना अपने पति के साथ में रह सकती थी क्योंकि रोज रात को जानवरों के जैसे उसकी पिटाई होती थी। सास ससुर का भी ख्याल आता था, माता पिता की जैसे उसे वह रखते थे। दूसरी शादी माता पिता कैसे करेंगे, बड़ी मुश्किल से एक शादी की थी, शादी में काफी पैसे खर्च हो गए थे। यह बातें सोच सोच कर महिला का हर समय पर माथा ठनकता रहा करता था। आज की बात थी, जिस समय पर उसका पति घर पर आता है, महिला काफी ज्यादा परेशान थी। अब उसके बच्चे भी स्कूल में जाने लगे थे, उनके खर्चा और ज्यादा बढ़ चला गया था। पति आकर अपनी पत्नी से 10,000 रुपए मांगने लगता है और कहता है कि जल्दी करो, मुझे अपने दोस्तों को शराब की पार्टी देनी है। महिला कहती है कि यहाँ पर बच्चों के स्कूल के पैसे नहीं आ रहे, आपको शराब की पार्टी से मतलब है। महिला अपने पति का हाथ पकड़कर उसे कमरे में लेकर जाती है और गेट को बंद कर लेती है। छोटे छोटे बच्चे बाहर इंतजार करते रहते हैं। उसके पश्चात में अंदर से कुछ पीटने की आवाज आ रही थी। उसके बाद में महिला 3 से 4 घंटे के बाद में बाहर निकलती है। तब तक बच्चे सो चुके थे, जिसके चलते महिला थोड़ा बहुत शोर शराबा करती है तो बच्चे जग जाते हैं। महिला अपने बच्चों को समझाती है कि तुम्हारे पापा सो रहे हैं, तुम्हारे पापा ने आज गुस्सा किया था ना, अगर तुम अपने पापा को जगाओगे तो वह फिर से गुस्सा करेंगे, इस वजह से ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना, तुम्हारे पापा को सोने देना। जिसके चलते वह पापा को बिल्कुल भी नहीं जगाते हैं। अगले वाले दिन महिला अपने कामकाज पर चली जाती है। अब वह एक ब्यूटी पार्लर में काम करने लगी थी। शाम में आती है और अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है। खाना खाते हैं, बच्चे सो जाते हैं। पर आज महिला के लिए दिक्कत बनती जा रही थी क्योंकि उसे अपने पति की लाश को भी तो ठिकाने लगाना था। यही बात वह सोचे जा रही थी कि लाश का करे तो क्या करे, किसी से ये बात छुप नहीं सकती है, सबके सामने एक ना एक दिन तो आ जाएगी। इस वजह से महिला एक तरकीब अपनाती है, अपने ही घर की दहलीज पर पटक देती है और सो जाती है। सुबह होती है और रोना पीटना शुरू कर देती है। आसपास के लोग वहां पर आ जाते हैं, सबको कहना शुरू कर देती है कि रात में शराब का सेवन करके आए थे, पता नहीं क्या हो गया, ये तो धड़ाम से गिर गए। जिसके चलते उसी समय पर पुलिस को बुला लिया जाता है। मौके वारदात पर आने के बाद में जांच होती है, पता लगता है कि इसकी तो मौत एक दिन पहले ही हो चुकी है। तो सच्चाई सामने आती है। सच्चाई से पूछताछ करने पर महिला ने गुनाह कबूल कर लिया है। हालांकि ये सब कुछ हो जाने के बाद में महिला को अब गिरफ्तार कर लिया गया है।